everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So it's me Vidusha and I'm back with a new video. So मेरे लास्ट अपना जो लॉन्ग स्टडी ब्लॉग था वो मैंने डाला था 5 महीने पहले एंड उसके बाद में मैं मोस्ट लाइक शॉर्ट्स ही डाल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी टाइम टू रिकॉर्ड लॉन्ग वीडियोज़ एंड ठीक है, एंड मैं खुद भी थोड़ा सा आलकस कर रही हूँ लॉन्ग वीडियो शूट करने का, ठीक है. सो दिस इज़ द मेन रीज़न, ठीक है, फॉल्ट मेरा है. So this is going to be a study vlog and in this I'll tell you कि मैं how am I preparing, ठीक है, मतलब अभी कितने महीने रह गए, अभी सिर्फ 4 महीने रह गए हैं and how am I preparing currently and ठीक है, वो आपको पूरी वीडियो में बता दूंगी मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:45, ठीक है, 9:45 एंड 9:50 से मेरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है. सो मैं आपको ये चीज़ें बताती रहूँगी, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मेरी सबसे फर्स्ट क्लास थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एंड अभी हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें पी ब्लॉक. यार देखो, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ, ठीक है. सो सर ना पता है क्लास में ऑलरेडी काफ़ी सारे MCQs प्रैक्टिस करा देते हैं, PYQs भी. तो मैं अभी तो PYQs कोई अलग बुक से कर दे रही हूँ जो सर हमें PDF प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की DPPs. तो जब चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है ना तो मैं उसके बाद वो पूरी कर लेती हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर लेती हूँ 1-2 दिनों में. आंसर खुद भी बाद में DPPs एंड मॉड्यूल दोबारा प्रैक्टिस कराते हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, मतलब काइंड ऑफ टेस्ट काइंड ऑफ लेते हैं. सो दिस इज़ हाउ माई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ गोइंग. एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम ही हाल है. सर क्लास में इतने क्वेश्चंस करा देते हैं, मतलब वो इनफ है. अगर तुम कोई और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना भी करो ना तो चलेगा, क्योंकि सर क्लास में इतने सारे PYQs एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ना सर क्लास में प्रैक्टिस ऑलरेडी करा देते हैं. तो जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद में मुझे उनके नोट्स रिवाइज़ करने होते हैं. मतलब अगर आज क्लास हुई है ना तो सोने से पहले एक बार जितना भी आज कुछ पढ़ा है हर सब्जेक्ट में वो सारा रिवाइज करना ही करना है एंड वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने. तो मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद में मेरे पास 15 मिनट का गैप था एंड देन उसके बाद थी मेरी फिज़िक्स की क्लास. सो मैंने उस 15 मिनट में मैंने अपने नोट्स सारे कंप्लीट करे एंड देन स्टार्ट हो गई थी मेरी फिज़िक्स की क्लास. आज हम कह रहे थे चैप्टर वेव ऑप्टिक्स. अभी हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर भी स्टार्ट हुआ है एंड उसकी 2 ही क्लासेस हुई है. तो मैं फिज़िक्स बताती हूँ मैं कैसे पढ़ती हूँ, ठीक है. तो सर पता है क्लास में, मतलब सिर्फ सर ही नहीं, मतलब सारी टीचर्स जितने भी जिनसे मैं पढ़ती हूँ वो सब क्लास में लाइक बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं लाइक. तो उनके उसके अलावा सर पता है हर क्लास के बाद में जो भी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं उनकी DPP असाइन कर देते हैं एंड देन मैं उसी दिन उस DPP को कर लेती हूँ या फिर अगले दिन, मतलब उसको बैकलॉग के लिए छोड़ती नहीं हूँ, तुरंत के तुरंत साथ ही मतलब कंप्लीट कर लेती हूँ. एंड देन उसके बाद में जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है तब उनके मॉड्यूल्स प्रैक्टिस कर लेती हूँ. हाँ, मतलब मैं कोई PYQ या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैंने अभी तक कोई बुक खरीदी नहीं है एंड ना ही मैं अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ. रात को मेरी 2 क्लासेस थी, एक तो ऑर्गेनिक की एंड एक फिज़िकल केमिस्ट्री की. ऑर्गेनिक का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी एंड टॉकिंग अबाउट फिज़िकल केमिस्ट्री तो उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद में जो मेरे पास DPPs होते हैं मैं उनको सॉल्व कर लेती हूँ एंड अगले दिन से पहले, मतलब जब वो क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद में नोट्स रिवाइज़ करना एंड जो भी क्वेश्चंस क्लास में कराए पर उनको दोबारा से रिवाइज़ करना. सो दिस इज़ माई अभी मेन थिंग जो मैं क्वेश्चंस के लिए कर रही हूँ. सो दिस वॉज ऑल, ठीक है. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना.